तो सुपर संडे खत्म हो चुका है एंड वी हैव अ ग्रेट ग्रेट वीकेंड। इस वीकेंड जो हमें फुटबॉल देखने को मिली, दैट वाज द फुटबॉल जो हम हमेशा चाहते हैं। आप जितनी मर्जी नोलन की मूवीज़ देख लीजिए, आप जितने मर्जी बड़े बड़े डायरेक्टर्स के थ्रिलर्स देख लीजिए, बट एक जो सबसे बड़ा थ्रिलर दुनिया में है वो है फुटबॉल का गेम। और ये जो क्रिकेट विकेट में बोला जाता है ना, इट्स नॉट डन अंटिल द लास्ट बॉल, ये जनरली होता नहीं है, बहुत कम मैचेस में आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन फुटबॉल में इट्स एक्चुअली नॉट डन अंटिल इट्स द लास्ट मिनट और लास्ट लास्ट विसल जिसको हम कह सकते हैं, राइट। ये हमने देखा कल लिवरपूल वर्सेस फुलम के मैच में, ये हमने देखा कल चेल्सी वर्सेस ब्राइटन के मैच में, ये हमने देखा कल एथलेटिको वर्सेस बार्सिलोना के मैच में, और ये हमने देखा सिटी वर्सेस टॉटनम के मैच में भी। तो बहुत ही बेहतरीन जो फिनिशेस थी तीनों चारों मैचेस में वो देखने को मिली। और यहाँ से हमें देखने को मिला किस तरह से प्रीमियर लीग और ला लीगा की जो टूर्नामेंट्स हैं, ये एक लेवल जो इनका है वो इन्होंने मेंटेन किया हुआ। और कितनी बेहतरीन ये टूर्नामेंट्स है यार, कितना मज़ा आता है। और पूरा का पूरा संडे कब निकल जाता है अगर इसी तरह के डेज रहे, पता ही नहीं चलता है। तो थोड़ी थोड़ी बात करेंगे सब जो बड़े मैचेस हुए। स्टार्ट करेंगे जो सबसे लास्ट में मैच हुआ था, वो हुआ था बारसा वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बारसा के होम ग्राउंड में मैच था, बट स्टिल एथलेटिको मैड्रिड वाज द फेवरेट एंड ये हम बहुत ज़्यादा सुनते नहीं हैं। लेकिन इस बार जिस तरह की जो बारसा की इंजरी इश्यूज हैं, जिस तरह के थोड़े बहुत इश्यूज उनको टीम में आ रहे हैं, लेवेंडोस्की की फॉर्म नहीं है, सबको लग रहा था कि एथलेटिको मैड्रिड हैव अ चांस इन दिस। एंड क्या फिल्मी टच भाई, मतलब आपका लोनी प्लेयर, आपने जिसको लोन किया है, जिसको आपने कहा है कि वी डोंट थिंक यू आर गुड इनफ फॉर आवर टीम, कम्स एंड स्कोर्स अगेंस्ट यू ओनली। मतलब जोआओ फेलिक्स को आपने लोन पे भेजा बारसा में ये कह के कि भाई तू हमारी टीम की औकात का नहीं है, एंड देन दैट प्लेयर प्लेज अगेंस्ट यू एंड इज द ओनली रीजन दैट कल आपको जो है 3 पॉइंट आपने लूज किए हैं। जोआओ फेलिक्स के अलावा किसी ने भी गोल स्कोर नहीं किया। लेवेंडोस्की को इतने सीटर्स मिले बट ही वाज नॉट एबल टू कन्वर्ट। तो आपने अपने ही अपोजिशन को क्या स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो ये जो फिल्मी टच आते हैं ना वो बहुत ही बेहतरीन हो जाते हैं। और वहीं तारीफ करनी होगी जावी की भी कि किस तरह से उन्होंने टीम को जो है आई गेस एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया, डिस्पाइट नॉट हैविंग ऑल द प्लेयर्स, डिस्पाइट नॉट हैविंग प्लेयर्स एट देयर पीक। एक जो प्लेइंग स्टाइल है शायद वो उन्होंने कहीं ना कहीं डिफाइन कर दिया है अपनी टीम के लिए। और वो जो लड़ने की भाई जिद है वो तो बारसा से ज़्यादा किसी टीम में शायद ही आपको देखने को मिलती है। डिस्पाइट बीइंग ऑल द प्रॉब्लम्स जो भी ऑफ द फील्ड जो प्रॉब्लम्स उस क्लब के साथ चल रही है, द क्लब they were not favorites yesterday but still the way they played। और also ये 1-0 की जो लाइन स्कोर लाइन है ये भी काफ़ी डिसीविंग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही गोल आया है तो मतलब एक बैलेंस्ड मैच हुआ होगा, नहीं। बारसा ने प्रॉपर डोमिनेट किया है इस मैच को, बहुत बेहतरीन तरीके से डोमिनेट किया। और एथलेटिको मैड्रिड को सोचना पड़ेगा कि भाई हम लोग कर क्या रहे थे इस पूरे मैच में, राइट। तो मेरे हिसाब से जो कि लग रहा था कि थोड़ा सा सीजन डिरेल हो रहा है बारसा का, यहाँ से कॉन्फिडेंस भी आया होगा एक। और एक बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स जो है जो लग नहीं रहा था कि बारसा ले पाएगी वो उन्होंने ले लिया। तो बहुत बेहतरीन चीज ये जो है हो चुकी है बारसा के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मैच जो कि था टॉटनहम हॉटस्पर वर्सेस मैनचेस्टर सिटी के लिए, राइट। इसमें भी हमें पता है कि हमारे फेवरेट सिटी थे, सबके फेवरेट सिटी थी। स्पर्स पिछले अपने 3 मैचेस हार के आ रही है और बहुत बुरे तरीके से हार के आ रही है। इंजरी इश्यूज हैं, प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं रेड कार्ड की वजह से, एंड देयर वाज नो चांस दैट दे कुड हैव डिफीटेड। बट पहले ही 3 मिनट में सॉन का पहला गोल आता है, उसके बाद अपोजिट एंड पे सॉन से ओन गोल हो जाता है। अगेन फिल्मी डूड कुछ नहीं कह सकते इसमें आप। और सॉन और मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ कितना उनको खेलना पसंद है हमें पता है, हर बार ही स्कोर्स अ गोल अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर टीम। तो सॉन वाज गुड। उसके बाद मैनचेस्टर सिटी ने अपना कमबैक किया एंड गेम वाज लुकिंग डन। बट अगेन टॉटनहम केम बैक, दे स्कोर्ड एंड द स्कोर लाइन एट द एंड वाज 3-3। एंड सिटी के होम ग्राउंड पे आके आपने 1 पॉइंट ले लिया है, इससे ज़्यादा मतलब यूरोप की बेस्ट टीम के अगेंस्ट आपने एक ड्रॉ खेला है विदाउट हैविंग योर ऑल द प्लेयर्स इन द टीम। स्पीक्स अ वॉल्यूम अबाउट हाउ द कोच हाउ द मैनेजर इज डूइंग। तो पोस्टेकोग्लू का जो, और भाई कितना हाईलाइन खेलती है टॉटनहम एंड हाउ दे आर प्लेइंग द एग्रेसिव ब्रांड ऑफ फुटबॉल दैट टॉटनहम इज प्लेइंग इज इट्स फिनोमिनल। मतलब इस टीम के साथ इस तरह का खेलना, बहुत सारी टीम्स खेलती हैं लेकिन जिस तरह की टीम इस टाइम पे टॉटनहम के पास है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्ले लाइक दैट, बट दे आर प्लेइंग एंड दैट्स फिनोमिनल। उसमें आप कुछ नहीं कह सकते। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मैच, फुलहम वर्सेस लिवरपूल। फुलहम वर्सेस लिवरपूल में किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये टाइट मैच होगा, और किसी ने ये तो नहीं सोचा था कि फुलहम 3 गोल स्कोर कर देगी, एंड किसी ने ये नहीं सोचा था
कि वो 3 का जो इक्वलाइजर आएगा वो बटारो एंडो की तरफ से आएगा यार। मतलब एक मिडफील्डर जो आपने जापान से लाया है एंड हु वाज नॉट लुकिंग वेरी गुड लाइक थ्रू आउट द टूर्नामेंट, उनका कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन आया नहीं था, एंड देन आपका डिफेंडर लाइक अलेक्जेंडर आर्नल्ड, मतलब भाई वो बंदा वापस से जो 2022 21-22 के सीजन की जो फॉर्म थी उन्होंने वापस से अपनी पकड़ ली है वहीं से, एंड ही इज डूइंग ग्रेट अगेन। जो लास्ट सीजन क्वेश्चन मार्क उनकी फॉर्म पे थे और उनकी पोजीशन पे आ रहे थे, कहीं ना कहीं वो अब शायद उन्होंने सेटल कर दिया है। देयर इज नो डाउट दैट ही इज वन ऑफ द बिग बेस्ट डिफेंडर इन द प्रीमियर लीग और इन द वर्ल्ड राइट नाउ, आई वुड से। मतलब हिज डिफेंडिंग एंड हैविंग दैट attacking mindset also is great asset for any team, and Liverpool are getting all the benefits from that. Moving on to the favorite चेल्सी वर्सेस ब्राइटन, द आई डोंट नो कौन सी डार्बी इसको बोलेंगे, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ डार्बी, इट फील्स लाइक अ डार्बी नाउ। मतलब जिस तरह की कल भी परफॉर्मेंस है, जिस तरह की पावर पैक परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली, जिस तरह से चेल्सी ने स्टार्ट किया, एक बहुत ही बेहतरीन फास्ट स्टार्ट लिया, 2 गोल स्कोर कर दिए थे पहले 30 मिनट के अंदर ही। आई नो कि चेल्सी ने फिर उसके बाद 2 गोल्स खाए भी, एंड दैट्स समथिंग यू नो कि आपको नहीं करना चाहिए जब आपके पास 2-0 का लीड हो और आप एक ब्राइटन जैसी टीम, ब्राइटन नो डाउट इज अ गुड टीम, बट स्टिल मतलब अगर आप 30 मिनट में 2 गोल की लीड ले लेते हैं तो इट शुड नॉट गो दैट डीप, मैच इतना डीप जाना नहीं चाहिए था। बट अगेन हमारे कैप्टन जैसे शगुन के तौर में उनको रेड कार्ड लेना ही होता है। लास्ट टाइम रीस जेम्स थे तो उन्होंने लिया था 2 येलो के बाद 1 रेड, एंड आज हमारे कॉरन गैलेगर। सो आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद द टीम। एक चीज़ तो जो है वो माननी पड़ेगी चेल्सी के लिए कि इनएक्सपीरियंस जो है वो नज़र आ रहा है। काइसेडो के पास एक बहुत ही खराब टैकल किया था उन्होंने और उनको येलो मिला था। उसके बाद भी 2 या 3 ऐसे टैकल थे जिसमें चांसेस थे कि अगर रेफरी थोड़ा सा भी स्ट्रिक्ट हो जाता तो देयर कुड हैव बीन अ येलो एंड वी कुड हैव बीन डाउन टू 9 मैन, और अगर 9 मैन्स पे बात आ जाती तो फिर तो ब्राइटन हमें खोल के रख देती, फिर कोई चांस नहीं था। तो आई डोंट नो व्हाई देयर इज दिस लाइक एग्रेसिव ब्रांड ऑफ फुटबॉल आप खेलते हो, बट ये थोड़ी बेवकूफ़ी वाली बात हो जाए। गैलेगर ने जो टैकल किया था जिसके लिए उनको सेकंड येलो मिला था वॉज टोटली लाइक ठीक है, निकल गए थे वो, यू कुड हैव ट्राइड समथिंग एल्स, यू कांट डू दिस, यू कैन नॉट लाइक ब्लेटेंटली थ्रो योर लेग्स इन फ्रंट ऑफ द प्लेयर। मतलब क्लियर कट उसमें आपका जो इंटेंट ही नहीं लग रहा है कि आप बॉल की तरफ जा रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल था उस टाइम पे। सो आई थिंक ये चीज़ें जो है, जो इनएक्सपीरियंस है, जो डिसीजन मेकिंग है ऑन ग्राउंड, उसके बारे में थोड़ा सा चेल्सी को काम करना पड़ेगा। अदरवाइज 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, वी आर स्टिल लाइक 12 पॉइंट्स फ्रॉम द टॉप एंड 10 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द टॉप 10 आई गेस। तो अभी तो बहुत काम बाकी है, एंड इस तरह के ग्लिमर ऑफ होप हमें पहले भी मिल चुके हैं, तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दैट, बट स्टिल इट वाज अ गुड मैच। एक चेल्सी ने अपना जो कैरेक्टर है वो दिखाया, एंड एंजो फर्नांडिस वाज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द गेम। ही वाज मतलब ही वाज ग्रेट, आई वुड से कि उनको उस तरह से अच्छा खेलते हुए और गोल स्कोर करते हुए देख के बहुत अच्छा लगा। एंड प्रशंसा करनी होगी पॉच की भी क्योंकि जो चेंजेस जिस तरह से कोल पामर को उन्होंने बाहर बिठाया था, मूड्रिक वाज आई गेस वेरी इफेक्टिव बिकॉज ऑफ हिज पेस ओनली, ही वाज वेरी गुड। सो मैं कहूँगा कि मूड्रिक को स्टार्ट करवाना वाज अ गुड डिसीजन। आई नो जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मूड्रिक से उतना वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, बट ही इज़ प्रिटी डिसेंट ऑन द पिच थ्रू आउट द गेम। ही वाज मतलब जब भी उनको मौका मिलता है ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ लाइक ओके। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि खराब प्लेयर है। टाइम लगेगा, प्रीमियर लीग जैसी लीग में आपको सेटल होने में टाइम लगता है, तो आई गेस टाइम के साथ साथ ही विल कम बैक एंड ही विल बी वेरी गुड। आई थिंक दैट्स इट। इस वीक में तो मिड वीक में भी मैचेस हैं प्रीमियर लीग के, और चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि दोनों ही टीम्स डाउन इन द डंप्स हैं। चेल्सी के पास एक एडवांटेज ये है कि उनका पिछला मैच काफ़ी बेहतरीन रहा है, लेकिन दोनों ही टीम्स रिसेंटली न्यूकासल से हार के आ रही हैं। चेल्सी ज़्यादा बुरी तरह से हारी थी, तो लेट्स सी कि कौन सी टीम कितना अच्छा करती है। आई वुड सी दैट चेंजेस ज़्यादा नहीं होंगे हमारी टीम पे। रीस जेम्स विल कम बैक एंड कॉरन गैलेगर की जगह पे देखना होगा कि किसको खिलाते हैं। ओगाचुकू तो मुझे नहीं लगता इज़ अ गुड रिप्लेसमेंट फॉर हर। मार्टसन डिफेंस में ही बेहतरीन रहते हैं। तो आई डोंट नो हु विल कम फॉर गैलेगर। मतलब कोल पामर को खिलाया जाएगा अगर, तो फिर क्या आप मुड्रिक को मिडफील्ड में डालेंगे? आई डोंट थिंक सो, दैट इज़ अ गुड थिंग टू डू। लाविया शायद न्यूज़ आई है कि ही माइट बी ओके टू प्ले, सो अगर लाविया फिट हो जाते हैं तो आई गेस ही विल कम इन।
मेड्यू के आई डोंट थिंक स्टर्लिंग इज लाइक उसको पीछे डाला जाएगा बिकॉज ही इज़ डूइंग गुड. सो ओवर एंड ओवर मुझे तो लगता है लाविया अगर ठीक है, लाविया अगर अवेलेबल हैं तो लाविया आएंगे, अदरवाइज इट वुड बी लाइक आउट ऑफ द प्लेस कोई प्लेयर खेलेगा. बीट स्टर्लिंग हो सकते हैं वो, या फिर मुड्रिक. मुड्रिक को तो नहीं मुझे लगता है, मुड्रिक इज ओनली गुड फॉर विंग, लाइक ही इज़ नॉट डिफेंसिव एट ऑल. सो आप वहाँ पे एंजो के साथ एक और अटैकिंग प्लेयर को नहीं डालेंगे. सो और गैलेगर जैसा डिफेंस हमें मिलना भी थोड़ा मुश्किल है इस सीज़न, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही थी, तो वो बहुत ही ख़राब आपने वो जो है येलो रेड कार्ड लिया है. बट ठीक है, अभी जो है वही है. तो लेट्स सी कि क्या पॉच की स्ट्रेटजी रहती है. आई होप विल डू गुड इन दिस मैच. इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियोज़ यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक करो वीडियोज़ को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट्स पे थोड़ा इंटरेक्शन स्टार्ट करो, थोड़ा मज़ा आएगा. एंड टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में.